तो गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? ग्राफ्स पढ़े थे। तो ग्राफ में हमको क्या क्या पता चला? अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की ग्राफ दे रखा है, इसका स्लोप क्या देता है? इसका अगर स्लोप कहीं पे अगर स्लोप कैसे निकाल रहे थे? यहाँ पे एक टेंजेंट खींच रहे थे ना, तो ये स्लोप होता था, कितना ढलान था, तो इसका स्लोप क्या देता था एसटी ग्राफ का? क्या किसके बारे में बताता था? वेलोसिटी। इसका स्लोप वेलोसिटी के बारे में बताता। ठीक है, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ था, स्लोप मतलब y बाई एक्स कर देना, काम तो इतना ही है। y में कौन है? x, s है, इसमें कौन है? t है, तो s बाई t क्या होता है? वेलोसिटी होता है। एग्जैक्टली अगर y एक्सिस में मैंने वेलोसिटी रखा है, x एक्सिस में t रखा है, यहाँ पे ऐसे खींच लिया, तो इसका स्लोप किसके बारे में बताएगा? एक्सीलरेशन। कहीं पर भी कैसे मान लो स्लोप एक्सीलरेशन बता देगा। और यहाँ पे एरिया क्या बताएगा? एरिया मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो, वेलोसिटी टू टाइम को मल्टीप्लाई करो, क्या बताएगा एरिया? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो यहाँ पे स्लोप बताएगा एक्सीलरेशन, एंड एरिया मतलब कौन सा एरिया? जैसे कि ये वाला मान लो, हाँ, अंडर दिस ग्राफ टाइम के ऊपर रहेगा ये। ओके, ये एरिया किसके बारे में बताएगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। कितना याद रहेगा पहले? ठीक है, तभी हम कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ भागेंगे। काइनेमेटिक इक्वेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। पहले काइनेमेटिक्स क्या है? ओके, इक्वेशन फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इलेवेंथ में तुम जो पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन के बाद तुम फिर डिफरेंट डिफरेंट लाइन में कैसे मोशन हो रहा है या डिफरेंट प्लेन में कैसे मोशन हो रहा है, उस सब के बारे में पढ़ोगे। ओके, तो पहले तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है काइनेमेटिक्स। एक्चुअली हम जो फिजिक्स अभी पढ़ रहे हैं, जो डील करता है बॉडी का मोशन वोशन ये सब के बारे में, उसको कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स पहले कहते हैं। मैकेनिक्स का दो पार्ट होता है, एक होता है काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स नहीं, काइनेमेटिक्स। दूसरा पार्ट होता है डायनामिक्स। ओके, मैकेनिक्स डील्स विद मैकेनिक्स, वर्ड से समझो, मैकेनिक्स मतलब डील्स विद मशीन्स। कहते ना तुम्हारा मैकेनिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, कल बैठे हो कि नहीं। मैकेनिक्स डील्स विद मोशंस, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट बड़ा ऑब्जेक्ट हो सकता है, छोटा ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स को दो हिस्सा में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स इट डील्स विद य स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉज। क्यों मोशन हो रहा है हमको पढ़ना नहीं, खाली मोशन के बारे में पढ़ना है। ओके, स्टडी ऑफ मोशन, study of motion without considering its cause। कॉज जानना नहीं है,
कॉज के बारे में जो पढ़ेगा उसको कहते हैं डायनामिक्स। जो फोर्स के बारे में पढ़ते हो, फोर्स लगा, एक्सीलरेशन हुआ, वो बॉडी चला, घुमा, जो भी हुआ, वो सब होता है डायनामिक्स में। The study of motion, study of cause of motion लिख लो और बढ़िया, cause of motion, particularly that is force। यहाँ पे फोर्स के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे फोर्स के बारे में नहीं पढ़ना। तो हमारा दो पार्ट रहता है, पहले मोशन के बारे में पढ़ते हैं, सेकंड वाला पार्ट रहता है फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको न्यूटन लॉज वगैरह कहा जाता है। तो देखो हमारे पास जो फिजिक्स है अवेलेबल है, हम जो फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स है जिसको हम यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं, लेट गाड़ी जा रहा है, एक फुटबॉल गया, एक बॉल मैंने फेंका, हवा चल रहा है तो डिफरेंट टाइप का मोशंस, ओके। बट मैं कभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब को देख पा रहा हूँ क्या? नहीं, ओके। तो वहां का जो फिजिक्स है, हाँ ऐसा नहीं कि पूरा डिफरेंट है, हल्का सा थोड़ा डिफरेंट आएगा, ओके। कुछ केसेस में बहुत डिफरेंट अभी आ सकता है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप का मैकेनिक्स है। हम अभी जो पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स को कहते हैं न्यूटनियन मैकेनिक्स। न्यूटनियन, न्यूटन साहब ने जो बनाया था। बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्वांटम लेवल में चले जाएगा, उनका मैकेनिक्स अलग सा होता है। कोई चीज बहुत फास्ट ट्रैवल कर रहा है, लाइट जैसे, उसका मैकेनिक्स थोड़ा अलग सा होगा, ठीक है। ऐसे बहुत है, इसका प्रिंसिपल लेकर वहां पे नहीं लगा सकते, या उसका प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं डाल सकते। हाँ, कुछ पर्टिकुलर केसेस में वो भी यूज हो सकता है, बट डिफरेंसेस भी है। तो हम अभी बेसिक से चीज सीख रहे हैं। पूरा 11 12 तक जो भी तुम फिजिक्स पढ़ते हो, दैट इज बेसिक मैकेनिक्स, मतलब फिजिक्स का क्लास 1 ही समझ लो। 12 तक जो भी पढ़ोगे फिजिक्स, दैट इज फिजिक्स के लिए क्लास 1 फिजिक्स, बेसिक, ठीक है। तो जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस देखेंगे कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे बोल के नहीं, 11 तक, ठीक है। काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फॉर लिख लो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला आएगा, नॉन यूनिफॉर्म वाला आएगा नहीं। उसके लिए तुम ज्यादा पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स। अभी के लिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब तुम्हारे लिए जो भी सवाल अभी आएंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला सवाल आएंगे, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। देखते हैं, वही सब चीज थोड़ी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 इक्वेशन है, हालांकि 4 इक्वेशन है, चारों बता दूंगा। यूजुअली बेसिकली 3 इक्वेशन है। इसी 3 इक्वेशन से पूरा ये तुम्हारा काइनेमेटिक्स पूरा इसी 3 के ऊपर खड़े है। तुमको सही से लगाना आना चाहिए। बार बार मैं कहता हूं 3 चीज ध्यान रखना इस सवाल में, कोई भी सवाल नहीं, इस सवाल में क्या चीज दिया गया है, व्हाट आर गिवन, और क्या चीज मांग रहा है क्वेश्चन, एंड इफ नेसेसरी ड्रॉ द डायग्राम। ये 3 स्टेप होता है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। व्हाट आर गिवन, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, इफ नेसेसरी ड्रॉ द डायग्राम। क्लियर? इसी 3 स्टेप को अगर मान के चलोगे तो तुम्हारा थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाए। क्योंकि पहले अगर क्वेश्चन जब तक तुम समझोगे नहीं तो बनाओगे क्या? क्वेश्चन को पढ़ के तुमको समझना पड़ेगा कि क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्या मांग रहा है। अगर जरूरत हुआ तो मैं डायग्राम बना के सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन सीखते हैं। ये पूरा आता है, रिटर्न आएगा तुम्हारा, ये वाला रिटर्न आएगा। लेट a body starts with a speed, जो स्टार्टिंग स्पीड जिसको कहते हैं उसको इनिशियल स्पीड कहा जाता है, दैट इज इनिशियल स्पीड। इसको यू में हम लिखते हैं, तुम और भी कुछ लिख सकते हो, यूजुअली हम यू यूज करते हैं, दैट इज इनिशियल स्पीड with a constant acceleration
कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए फॉर टाइम ड्यूरेशन टी। ओके, इन्हें स्ट्रेट लाइन, सभी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन वाला सवाल आएगा। The final velocity is v। तो हमें v एंड t का ग्राफ बनाना है, ग्राफिकल एनालिसिस हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, कौन बना सकता है v एंड t का ग्राफ? हमें पता है एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इंपोर्टेंट वर्ड है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसको ध्यान रखना। तुम्हारे लेवल में हर सवाल कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है बोल के कोई भी इसको ध्यान नहीं देता है। जब 11th में पढ़ोगे ना वही गलतियां करोगे, क्योंकि यहाँ से हैबिट ही है, कहीं पर भी ये लिखा है तो हम फॉर्मूला डाल देंगे, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाला चीज है एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। ये 9th क्लास में बताया नहीं जाता बच्चों को सही से, इसके ऊपर उतना एम्फसाइज नहीं दिया जाता है, वही फॉर्मूला रट के 11th में जब लगा देते हैं गलत हो जाता है। वहां पे सवाल में कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं होगा तो भी ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं, वहां पे गलती है, इसलिए मैंने इसको एम्फसाइज अभी दिया। तो हमको v एंड t का ग्राफ बनाना है। vt ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकलता है? हाँ, स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली आएगा। स्ट्रेट लाइन में कैसे कैसे स्ट्रेट लाइन, पैरेलल या स्लोप? vt एक्सीलरेशन है ना, vt ग्राफ का एक्सीलरेशन कैसे निकलता था? यस, तो स्लोप अगर पैरेलल होगा तो स्लोप 0 हो जाएगा। कर्व और बनाएंगे, हाँ ऐसे, ओके वेरी गुड। तो स्लोप बना रहे हैं अभी, देखो ध्यान से, ग्राफ बनाना सीखो, ग्राफ बनाना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ये टी है, देखो कितना आसान है। इनिशियल मतलब क्या है, टाइम क्या लिखेंगे? इनिशियल जब मैं लिखता हूं तो टाइम को क्या लूंगा मैं? 0। देखो घड़ी टाइम नहीं होता है, घड़ी एक रेफरेंस है बस, टाइम तो चल रहा है। जब घड़ी नहीं था क्या टाइम नहीं था? क्या टाइम नहीं चल रहा था? टाइम एक फ्रेम है, हम खाली रेफरेंस मान रहे। मैंने ऑब्जर्वेशन जहां जब स्टार्ट किया मेरे लिए वो 0, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम 0 है, तो यहाँ पे स्पीड अभी लिखेंगे जैसे तुम कोऑर्डिनेट प्लेन में लिखते थे वैसे ही है। 0 पे वेलोसिटी कितना है? u, इनिशियल लिखा है ना मैंने, तो यहाँ पे u, यहाँ पे मैंने u लिख दिया, ये वाला पॉइंट समझ में आया? कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब y में बढ़ेगा टाइम के साथ, ऐसे बढ़ते बढ़ते गया। कांस्टेंट स्लोप है कि नहीं? स्लोप कांस्टेंट है ना? हाँ हाँ, और कर्व नहीं होगा ये, कर्व क्यों करोगे? तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन हुआ ना। अगर तुम कर्व ऐसे बना लेते हो, ये थोड़ी कांस्टेंट हुआ, यहाँ पे स्लोप अलग है, यहाँ पे स्लोप अलग है, यहाँ पे स्लोप अलग है, ये कैसे कांस्टेंट हुआ? कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए स्ट्रेट लाइन रहेगा, वो मैंने ऐसे स्लोप दिया था, स्लोप निकाल के बनाओगे बोल के, तो ये हर जगह में कहीं पर भी स्लोप देखोगे तो क्या है, वही सेम एंगल। तो ये वाला जो टाइम है ये आपका टी है, टी समय तक उसने चलना स्टार्ट कर दिया। टी समय पे उसका वेलोसिटी कितना हुआ है? v हुआ है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल स्पीड u, समझ में आया? ये इसका कर्व। अभी ध्यान से इस कर्व को स्टडी करते हैं, क्या क्या मिलता है देखते हैं, बस यही कर्व को ध्यान से देखना है। इतना तक समझ में आया सबको? कुछ बोलूं नहीं? इसको बस सही से देखना है। देखो वही काम सब कुछ करेंगे, वही एक्सीलरेशन निकालेंगे, वही डिस्टेंस निकालेंगे, वही काम करेंगे बस, ठीक है। एक्सेलरेशन पहले निकालते हैं, कौन बता सकता है एक्सेलरेशन?
एक्सीलरेशन क्या दे, कैसे मिलेगा एक्सीलरेशन एक और से? स्लोप, मतलब दिस साइड, ये ट्रायंगल का दिस साइड बाय दिस साइड। हाँ ऑब्वियसली, यहां से यहां तक v है, यहां तक u है, ये कितना होगा? v माइनस u, ये होगा v माइनस u, और ये तो t ही है। तो स्लोप ऑफ vt कर्व gives acceleration। तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे? ठीक है, तो यहां से बहुत बढ़िया सा इक्वेशन मिल गया तुम्हें। v माइनस u इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये पहला इक्वेशन, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान रखने वाला चीज है, अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11th में कैसे कैसे गलतियां करोगे अब इसको लिख लो, बता रहा हूँ, तो सब कुछ अभी से ध्यान दिमाग में बिठा लो। देखो, पहला बात तो तुमको ध्यान रखने वाला चीज है, एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है तो इक्वेशन लिखेंगे, अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं है तो ये वाला इक्वेशन वैलिड नहीं है, लिख लो नीचे, क्योंकि अभी तुमको इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। नहीं तो एक साथ लिखेंगे, छोड़ दो, एक साथ लिखेंगे, सब इक्वेशन जब हो जाएगा एक साथ लिखेंगे। तो पहले लिखो v इक्वल टू प्लस 80 हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या चीज ध्यान देने वाला है? एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे जो जो वेलोसिटीज है, ये वेलोसिटी हुआ, ये वेलोसिटी हुआ, ये सब एक ही दिशा में है, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में है। मान लो मैं बॉडी को ऐसे फेंकता, ऐसे, मेरा वेलोसिटी इधर है, एक्सीलरेशन किधर है? जी, नीचे की तरफ है। अगर वहां पे ऐसे सीधा सीधा मैथमेटिकली जोड़ दूंगा, तुम जैसे देख रहे हो, तो गलत आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर ऐसे मैं फेंकूंगा, इधर मेरा वेलोसिटी है, इधर भी एक्सीलरेशन है, यहाँ पे सही आ जाएगा। तो जब तुम वेक्टर करके एक चीज पढ़ोगे, एक्चुअली सब वेक्टर्स होते हैं, इनका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल पढ़ रहे हैं बोल के हमारे लिए उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? हो गया? चलिए, ये पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, स्लोप से हमको मिला एक्सेलरेशन, अभी उसका एरिया से क्या मिलेगा देखते हैं। पूछना था, अगर सर दो बॉडी है, तो दो बॉडी, एक बॉडी को सर हम ऐसे गिराए टू द ग्राउंड, अगर ऐसे गिराए तो कौन सा पहले गिरेगा? गिराए मतलब छोड़ा या फेंका, डिपेंड कर, छोड़ दिया, एक ऐसे छोड़ा गया, दूसरा ऐसे छोड़ दिया, ऐसे, दोनों टाइम सेम लगेगा। तो पढ़ोगे आगे। नेक्स्ट वाला इंपोर्टेंट, ये पहला इक्वेशन के लिए काम हो गया। अभी हमें पता है VT कर्व के नीचे जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया देख रहे हो तुम, ये जो एरिया तुम देख रहे हो, ये पूरा एरिया जो देख रहे हो कि नहीं, जो एरिया है, ये एरिया क्या देगा? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब देगा। ठीक है, तो दिस एरिया, इसी एरिया के बारे में हम देखते हैं। तो एरिया देख, तुम लोग ट्राई करो, तो एरिया तो निकालो। तो कैसे निकालोगे? ये रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है, तुम लोग ऑप्शन ट्राई करो, क्या आ रहा है मेरे को बताओ। या कोई सोच सकता है, ट्रेपेजियम सुने पढ़े हो? ट्रेपेजियम पढ़े हो? ट्रेपेजियम बना के कोई निकालेगा तो क्या मिल रहा है, निकालो, ट्राई करो, दोनों इक्वेशन ट्राई करो। पहले रेक्टेंगल ट्रायंगल का एरिया निकालो।
इनके सिंपल ज्योमेट्री है, इसमें तो कुछ फिजिक्स है नहीं। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाफ बेस इनटू हाइट। इनटू हाइट। बेस कितना है वहां पर? तो मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, मोर अप्रोप्रिएट रहेगा। ये लेट ए है, ये आपका बी है, ये सी है पॉइंट, लेट डी है, पॉइंट ई है, कि नहीं? तो एरिया आपको देगा पूरा डिस्प्लेसमेंट। एरिया मतलब this is the area of the triangle BCD plus area of rectangle ABD. क्लियर? ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? हाफ बेस इनटू हाइट। इसका बेस कौन है ट्रायंगल का? BCD में बेस कौन है? T है। तो हाफ BD जो है बेस है, हाइट कौन है? B minus U CD से CD है ना? हाँ CD ट्रायंगल का क्या लिखेंगे एरिया? हाँ सॉरी, रेक्टेंगल का क्या लिखेंगे? दोनों साइड्स इधर तो मैं AB लिख सकता हूँ, तो D लिख सकता हूँ, तुम्हारा मर्जी। AB इंटू AE, यही तो लिखना है। AB into AE हाफ बेस जो है वही तो T है ना, एंड CD जो है कितना था वो? B माइनस U। AB जो है A से B तक लेंथ कितना है? ये तो U है। ये जो U यहाँ पे लिखे हो, ये जो U है यही तो है ना U। यहाँ से लेकर यहाँ तक ही U है ना। AB तो U एंड AE तो टाइम। हुआ V इक्वल टू V प्लस 80, तो V माइनस U क्या हो जाएगा? 80।
ये रिटर्न क्वेश्चन है तुम्हारा, ये आएगा। तो अब v माइनस यू हो गया 80, यानी ये तुम्हारा यूटी, समझ में आया ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट उसको एस लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, ये ए बी रेक्टेंगल का ए बी इंटू ए यू इंटू टी, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस सेकंड इक्वेशन, ओके। ये पहला इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट थर्ड में वही काम करेंगे, ट्रापेजियम का एरिया निकालेंगे। ट्रापेजियम पूरा देखोगे तो ट्रापेजियम है ना। हो गया, आज शाम को भी क्लास होगा 8 से 9। 8 से 9 जल्दी कर देंगे, 7 से 8 कर देंगे, 7:30 से। इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ से तुम्हारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे अच्छे सवाल यहाँ से करेंगे। अभी ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है, निकालो निकालो निकालो। ट्रापेजियम का एरिया क्या है? ट्रापेजियम का एरिया हाफ इंटू समेशन ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू पैरेलल साइड्स। तो हमें पता है एरिया अंडर VT कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, नहीं? हम लिखेंगे your S is equal to area of the trapezium क्या ट्रापेजियम का नेमिंग क्या था? ABC, नहीं? तो ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स, इधर है AB प्लस C, समझ में आ रहा है ना? ये दोनों ही तो पैरेलल साइड से, दोनों के बीच की दूरी AE, यही है, तो यही तो। चलो देखते हैं। तो अभी यहाँ पे पुट करते जाओ। AB क्या है? AB को मैंने क्या लिया है ग्राफ में? A से B क्या है? U है, वेरी। S से B U है। C से E क्या है? V। A क्या है? T है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? है ना? A रू B U, C रू E, मतलब पूरा लेंथ क्या है? C रू E V और A रू E T। हाँ, এটা আসছি তো না না এটা আসছি তো ନାଇଁ ଆମର ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଆସିଛି ନାଇଁ କି ତୁ ଏଇଟା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ଏଇଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚି ଓହୋ ଘରେ କି ଓହୋ ମୁଁ ଦେଇଦବୁ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ
समझ में आया कि नहीं इतना तक? अभी देखिए, देखो कैसे, मुझे 3 इक्वेशन चाहिए। दो, पहला इक्वेशन क्या हुआ, फॉर्मूला क्या हुआ, v इक्वल टू u प्लस 80। सेकंड इक्वेशन क्या मिला, हाफ एटी स्क्वायर। तो तीसरा कैसे, मतलब कैसे जल्दी करना है, क्योंकि दिमाग में तुम अभी बच्चे हो तो निकालने के समय होगा, प्रॉब्लम होगा, सोचना कैसे है। दो में टाइम है, v इक्वल टू u प्लस 80 है, वहां पे भी टाइम है, सेकंड इक्वेशन टाइम है, थर्ड इक्वेशन टाइम को हटाना है, टाइम को रखना नहीं है। तो टाइम को अगर रिप्लेस करना है तो क्या टर्म में कर सकता हूं, मुझे पता है एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो t इक्वल टू क्या लिखूंगा, v माइनस यू बाई ए नहीं लिखूंगा। अगर मैं एक्सीलरेशन को v माइनस यू बाई टी लिख रहा हूं, ये तो लिख रहा हूं ना, तो t इक्वल टू क्या लिखूंगा, तो ये t यहां पे लाकर पुट कर दो। समझ में आ रहा है? तो दिमाग को से चलाते रहना, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कैसे निकालूंगा, हाफ, इसको v प्लस यू लिख देता हूं, ये क्या होगा v माइनस यू बाई ए, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे में 2a, समझ में आया? तो इसको इधर ले जाएंगे, इधर s है ना, तभी हम लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, तीसरा इक्वेशन। तो कैसे करोगे, याद रहा, पहले स्लोप से निकालोगे पहला इक्वेशन, एरिया से दो इक्वेशन मिलेगा। कैसे एरिया निकालोगे, एक बार सोचोगे ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, एक बार सोचोगे ट्रेपेजियम। तो दो इक्वेशन कैसे दिमाग में चलाओगे, दो इक्वेशन में टाइम है, एक इक्वेशन में टाइम का कुछ लेन देन नहीं, थर्ड इक्वेशन में टाइम कुछ है क्या, v u s, समझ में आ रहा है? तो मेरे लिए यही 3 इक्वेशन है इंपोर्टेंट इक्वेशन। तो काइनेमेटिक्स का इसी 3 इक्वेशन से पूरा का पूरा अभी हम खेल करते रहेंगे अभी 1-2 क्लास, ठीक है। फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है, क्या दिया है क्या मांगा है, तो ये तीनों से कौन सा लगेगा, समझ में आ रहा है? वही दिमाग में चलाना है। सो हमारे लिए भी 3 इक्वेशन बन गया। तो पहला इक्वेशन हो गया v इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड से निकाले, तुमको ग्राफिकल मेथड से निकालना है। तुम जब 11th पढ़ोगे ग्राफिकल तो पता है 9th में, वहां पे मैथमेटिकल भी निकालोगे, वहां पे सीखोगे। और तीसरा हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशंस जो है तुम्हारे लिए यही गोल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन है, काइनेमेटिक्स में और कोई इक्वेशन है ही नहीं, यही तीनों ही गोल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यही तीनों से काइनेमेटिक्स सॉल्व होगा। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि तीनों में क्या इंपॉर्टेंट है, तीनों में क्या रहना चाहिए, तीनों में एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट्स, एनबी मतलब इंपॉर्टेंट नोट्स, नोटाबिलिया ग्रीक वर्ड है, ओके। नोट है कि एक्सीलरेशन सब इक्वेशन में कांस्टेंट रहना चाहिए, एंड ऑल मोशंस आर इन स्ट्रेट लाइन। तो हम अभी ये लगा सकते हैं, जब तक मैंने वेक्टर साइन यूज नहीं किया है वैसे ही मानोगे। वेक्टर साइन जब यूज कर लूंगा तो नीचे वाला लाइन जो लिखा है ऑल मोशन साइन स्ट्रेट लाइन, इसको हटाएंगे, वो 11th में पढ़ोगे। अभी के लिए तुम्हारे लिए सब एक ही लाइन पे चलना चाहिए मोशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, एंड एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए
अभी इन्हीं के ऊपर ही सवाल सब कराया जाएगा और कुछ नहीं, ये टॉपिक में इन्हीं के ऊपर ही तुम्हारा सवाल सब रहेगा। देखते हैं छोटे छोटे सवाल। हाँ यहाँ पे दिया भी है नोट्स में तुम्हारा। The kinematic equations are valid only when the acceleration is constant. While using kinematic equations for motion in a straight line in one direction, remember the distance traveled and magnitude of displacement are equal. क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। Okay. And speed and magnitude of velocity are also equal. In motion in straight line in both direction, the sign UVA and this equation tells about the direction of particular. बताऊंगा इस। तो अभी पहला एग्जांपल है, तो इसका थ्योरी कंप्लीट हो गया। अभी 2 क्लास इसका खाली एग्जांपल कराऊंगा, आज शाम को होगा और 1 क्लास होगा नेक्स्ट वीक। तो पहला एग्जांपल, नया किताब आ गया क्या तुम्हारे यहाँ पर? देखते हैं बुक्स, सीबीएसई क्लास एक्स आईएक्स तुम्हारा ना, फिजिक्स साइंस तो पुराना है ना? नहीं नहीं नया ना, एक्सप्लोरेशन अपलोड हो गया है नया वाला, चलो बढ़िया है। ओहो यहाँ पे अच्छा है। आ गया है नया बुक, बढ़िया। एक अच्छा ऐप है ये, मतलब अपने आप लोड कर देता है। सर वो वाला ऊपर वाला ऑप्शन से करिए, ये वाला आपने जो अभी प्रेस करा उसके ऊपर होता है ये वाला, ऐसे ये क्यों? हाँ उल्टा ही। नहीं नहीं ये तो चले बैक हो जाएगा, वो बड़ा करना है। हाँ ये वाला एग्जाम्पल 4.8 बनाओ, देखो क्या क्या। क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर बाद में निकालना, पहले क्या दे रखा है पहले निकालो। क्वेश्चन को पढ़ो, व्हाट आर गिवन इन द क्वेश्चन फर्स्ट मेक ए नोट, देन विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे मैं अभी अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा 1-2 क्लास, मतलब ऑलमोस्ट 11th का बेसिक तक तुम चले जाओगे।
ये 2-3 क्लास लगाऊंगा, इसमें ज्यादा टाइम लूंगा मैं, बहुत सारी चीज सीखना है तुमको, एनालिसिस करना है, फिर फॉर्मूला रटना है। क्या क्या दिया है? सपोज ए कार इज मूविंग ऑन ए हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड व्हिच कॉजेस एन एक्सीलरेशन। पहले तो ए दे रखा है, ए कितना दिया है? -4। हाउ मच विल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार? हाउ मच डिस्टेंस मतलब क्या मांग रहा है? क्या है जो टर्म्स हम लिखे VUATS, क्या है उसमें से? एस मांग रहा है। इफ द कार वाज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ बिफोर कमिंग टू स्टॉप, बिफोर कमिंग टू स्टॉप मतलब क्या है, क्या बता रहा है? स्टॉप से पहले, मतलब स्टॉप हुआ, फाइनली क्या हुआ? वो स्टॉप हो गया, क्या जीरो हुआ उसका? वेलोसिटी। तो क्या है वो? UVTS से क्या है वो? समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? तो इसीलिए मैंने कहा क्या दिया है क्वेश्चन, अगर इंग्लिश पढ़ के समझ में नहीं है तो नहीं होगा। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया है कि a का वैल्यू जो है आपका कितना है? -4। ओके, एंड फाइनली स्टॉप मतलब फाइनल v कितना हो गया? 0। इफ द कार वाज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ, पहला ये दिया है, देन ये दिया है। ओके, दैट मींस ये स्पीड से वो चलना स्टार्ट किया था जब ब्रेक लगाया गया, फाइनली 0 हुआ है। तो ये क्या है? u। तो u दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, यूनिट यहाँ पे बड़ा रोल लेता है। किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 5/18। अरे बहुत आसान है, कुछ है नहीं यार। 1 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर कितना मीटर होता है? किलो मतलब क्या? किलो मतलब 1000 मीटर। तो ये 1000 मीटर, अगर याद भी नहीं है तो वो भी कर सकते हो। आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, 1 आवर कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। तो 00 क्या है? 2 में जाएगा तो 5, 2 में जाएगा तो 5/18 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? समझ में आया? तो उस हिसाब से टेम्परेचर निकालने के लिए वो अलग से है, फ्रॉम डिफरेंट स्केल्स होता है, फारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल। तो 54 किलोमीटर पर आवर अगर लिखूंगा मैं, 54 किलोमीटर पर आवर, तो कितना मीटर पर सेकंड होगा? 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड, कि नहीं? तो क्वेश्चन में क्या मांगा था? क्या निकालने के लिए? कितना दूरी तय करेगा, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल। एस इक्वल टू क्या लगाएंगे? हमारे पास 3 इक्वेशन है, वो सेकंड बिट है बेटा, सेकंड बिट है, फर्स्ट बिट है को 54 पे मार करो। तो मेरे पास 3 इक्वेशन है, v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस s स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस 2s। तो वेलोसिटी तो निकालना नहीं है, पहला इक्वेशन तो ऐसे ही गया। s निकालना है, तो s कहां कहां पे है? सेकंड इक्वेशन में है एंड थर्ड इक्वेशन में। सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से किसको यूज करने से मेरा आंसर आ सकता है? थर्ड वाला। क्यों? टाइम का कुछ लेन देन है नहीं, और थर्ड फॉर्म पे टाइम का भी ओके, टाइम का कुछ लेन देन है ही नहीं यहाँ पे। हुआ? तो लगाओ थर्ड इक्वेशन। क्यों थर्ड समझ में आया? तो क्या दिया है, क्या मांगा है, यही 3 इक्वेशन ही यूज होगा। तो जस्ट यूज योर ब्रेन।
ऊपर ऊपर दीदी हो गया, कितना है आंसर? आ गया सभी का ना? सभी का अगर कैलकुलेशन सही है तो मैं और चेक नहीं करूंगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a(s), भी तो 0 दे रखा है, इनिशियल स्पीड 15 का स्क्वायर 2 माइनस 4s, ठीक है। तो s इज इक्वल टू दोनों ये हो गया -2 to 5, 0 से लेकर आज सब रट के आएंगे, 0 से लेकर तुम्हारा काम है आज का होमवर्क, 0 से लेकर 30 तक का स्क्वायर, इनका स्क्वायर सब याद रखो। एंड 0 से लेकर 0 तो नहीं 1 और क्या 0 का क्या 1 से लेकर 10 तक का क्यूब, ठीक है। ये एक नोट बनाना रटना जल्दी करने के लिए। तो -2 to 5 -8 माइनस माइनस क्या है 2 to 5/8 कितना आता है 1 to 5 इतना मीटर। देखो यहाँ पे और एक चीज ध्यान देने वाला है, खाली न्यूमेरिकल बनाने से आंसर बनाने से नहीं होगा, इवेंट को थोड़ा समझो। गाड़ी तुम चला रहे हो, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं मैं बताऊंगा ये सब, अभी खाली सोचो ये सब क्वेश्चन करेंगे, अभी 2-3 क्लास लूंगा खाली क्वेश्चन से ही बनाएंगे और कुछ नहीं है इसमें, ये तीनों को लगाना है सही से सोच के, ग्राफ्स वो सब पूरा सीखेंगे एकदम। सोचो तुम गाड़ी चला रहे हो, सामने में कुत्ता आ गया, तुम ब्रेक लगाओगे? साइकिल चला रहे हो ब्रेक लगाओगे? तुम जैसे कुत्ते को देखते हो एंड जो ब्रेक लगाते हो उस दौर कुछ ना कुछ तो टाइम ड्यूरेशन होगा ना। ऐसा तो नहीं तुमको थोड़ी ना पता था कि भाई कुत्ता आएगा मैं ब्रेक लगाऊंगा, कुत्ता आया तुम्हारा ब्रेन डिसाइड करेगा भाई ब्रेक लगाना है, तो कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल रहेगा, उसको कहते हैं रिएक्शन टाइम। हम रिएक्ट करने के लिए कितना जल्दी टाइम लेते हैं। ओके, जो प्लेयर है जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर, वो उसका रिएक्शन टाइम बहुत कम है, जिसका जितना रिएक्शन टाइम बहुत कम, बहुत रिएक्टिव होता है, मतलब जैसे ही बॉलर वहां से बॉल को छोड़ता है उसको पता ही चल जाता है कहाँ आने वाला है, बट हम हमारा तो आंख बंद हो जाता है, हम जब खेलते हैं तो इतना स्पीड देखते तो पहले आंख बंद हो जाता है, तो उसको इतना रिएक्शन, जैसे फाइटर जेट का प्लेन जो होता है उनका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, इंस्टेंट दिमाग उसको फटाक से कैलकुलेट कर लेता है कहाँ पे क्या होगा, फटाक से वो रिएक्ट करता है। वो एक रेस भी होता है ना F1 कार ड्राइवर उनका, वही तो रिएक्शन टाइम उसको कहते हैं। तो उसके ऊपर भी सवाल आएगा, मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारा रिएक्शन टाइम 2 सेकंड है, 2 सेकंड के बाद तुम्हारा ब्रेक लगा, तो 2 सेकंड तक तो कुछ ब्रेक नहीं लगाया था, 2 सेकंड अगर इसी क्वेश्चन में होता, ये क्वेश्चन ऐसे होता कि गाड़ी तुम चला रहे हो 15 मीटर पर सेकंड से, सामने में कुत्ता आ गया, 2 सेकंड के बाद तुम ब्रेक लगाया, तो 2 सेकंड तो इसी कांस्टेंट स्पीड में गया होगा ना तुम, तो 15 मीटर पर सेकंड इंटू 2 सेकंड, वहां पे एक्सीलरेशन नहीं था या डिसिलेशन नहीं था कुछ, तो 30 मीटर ऐसे ही गया होगा तू पहले, उसके बाद तूने ब्रेक लगाया है, उसके बाद तेरा वेलोसिटी 0 हुआ होगा, फिर वो डिस्टेंस निकालोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस मिलेगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? तो सवाल कैसे बनाए जैसे सोचो, सवाल आंसर की तरफ मत भागो, पहले आंसर क्या होगा डायरेक्टली क्या फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला पहले दिमाग से निकालो, फॉर्मूला अपने आप मिल जाएगा, पहले सिचुएशन को समझो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन बाद में करेंगे, पहले इसको अच्छे से खत्म करेंगे इसका सवाल। तो यहाँ पे सवाल में भी कुछ होंगे, मतलब एक्सरसाइजेस में नहीं दिया, एक्सरसाइज का नहीं दिया, चलिए होगा। यहाँ से देखते हैं कुछ सवाल उठाते हैं।
लिखो आज का लास्ट सवाल, रात में तो बहुत सारा करेंगे। ए पार्टिकल moving with an initial velocity of 5 meter per second is subjected to a uniform acceleration of minus 2.5 meter per second square. Find the displacement in next 4 seconds. बनाओ next 4s. हाँ 4 सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन। क्या क्या दे रखा है, कौन सा इक्वेशन लगाना है? ଆସିଲା ତ? ହଁ ମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ଉଠିଲା। ଆସିଗଲା 79 ନା? ଆସିଯିବ ତ? ହଁ ହଁ ମୁଁ କରିଥିଲି ବା। ହେଲା ତ? 7500 ଆସିଲା? ଆସିଲା ତ? ହଁ 9000 ଟଙ୍କା ଉଠିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ଟିକେ ଆସୁନଥିଲା, 40,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଆସୁଥିଲା। ହେଲା ତ? ପଳେଇ ଆସିବ ତ? ପଳେଇ ଆସିଲେ ହଁ ଆମେ ଏଇଟା ବୁକ୍ କରିଦେବା। ଏଇଟା 15-20 ଦିନରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ ଆଜି କଥା ହେଇ ଭଲ ନା, ପୁରା କନଫର୍ମ ହେଲା ପରେ ବୁକ୍ କରିବି। ଆପଣ ତ ଅଧିକା ରେଞ୍ଜ ବାଲା ଦରକାର, କମ୍ ରେଞ୍ଜ ତ ନେଟରୁ ମିଳିଯିବ। ନା ନା ଗାଡ଼ି ଭଲ। ଏଇ ଯୋଉ ମଡେଲଟା ଗୋଟେ କଲର, ନହେଲେ ଅଲଗା ବି ଅଛି। 260 ବାଲା ଅଛି ନା ଯଦି କହ। 265 କିଲୋମିଟର ବାଲା ରେଞ୍ଜ ବି ଅଛି। ଏଇଟା 320। ହଁ ଭଲଟା ଆଣିଲା କଥା ମୁଁ ଯିବା 9 2 ଲକ୍ଷ 29। ହଁ ହଉ କ'ଣ ଏଇଟା କୋଉଟା? ହଁ ସବସିଡ଼ି ଆସିବ। ସବସିଡ଼ି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ 2 ଲକ୍ଷ 15। ଏଇଟା ହାଇ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକା ବ୍ୟାଟେରୀ ନା। ଏଥିରେ ଝିଅ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଦିଆଯାଏ ପାଣିରେ ମିଶେଇ ପିଇବେ, ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଦେବ ଖରାବେଳେ ପ୍ରବଳ ଖରା। ନିୟମ କିଏ ଦେଖୁଛି, ଉପରେ ପେପରଟା ଲଗେଇଦିଏ ରୁହ।
ଆରେ ହୁଆ କୋ ଫର୍ମୁଲା ଲାଗିବ ସେନା କହିଲୁ କୋ ଫର୍ମୁଲା ଲାଗିବ କହ ଆଗ କୋଉଟା ଲଗେଇବା ହଁ वेरी गुड कौन देइछि देखियार अछि कोन लगायर अछि केते बाहर आंसर 18.5 तोरे उतना हुआ कैसे कैलकुलेशन से गलती गलती कर दिया इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है कितना 5 सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन कितना दे रखा है -2.5 डिस्प्लेसमेंट टाइम दे रखा है ओके तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर u डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं ut हाफ एक्सीलरेशन इज -2.5 t का स्क्वायर 16 तो ये 8 20 ठीक है ये कितना होगा -20 तो कितना आ गया 0 ये क्या है डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां गया था वहीं पे फिर लौट आया कैसे होगा ये इवेंट होगा कैसे अरे सिंपल सा देखो कैसे हुआ है ना कि कैसे मतलब होगा कैसे तुमको उससे जा रहा है फिर डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हुआ मान लो ये बॉडी माइनस में मान लो ये बॉडी को ऊपर फेंका एक्सेलेरेशन किधर है नीचे की तरफ है तो बॉडी ऐसे जाएगा वेलोसिटी 0 होगा फिर अपने जगह पे आ जाएगा ठीक है अपने जगह फिर आ गया तो तुम शाम को मेरे को बताओगे यहाँ पे क्वेश्चन खाली जोड़ दे रहा हूँ बहुत सारा बीच में क्वेश्चन करे मेरे को तो लग रहा है 3 क्लास जाएगा अच्छे अच्छे सवाल दूंगा तुम्हारा 9th में नहीं है मगर तुम्हारा दिमाग खुलेगा नेक्स्ट सवाल है हाउ मच टाइम required to make its velocity 0 यहाँ पे बहुत कुछ चीज हो रहा है सब हम लिखेंगे शाम को फिर मेरे को याद दिलाना ये क्वेश्चन के ऊपर और भी चर्चा होगा तो यहाँ पे लिखो ये भी बनाओगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूं इट्स द बॉडी ऐसे लिखो संडे नहीं करेंगे मैं संडे घर जाऊंगा द पाथ ऐसे लिखो द बॉडी reverses its direction during its motion true या false reverses its direction during motion ऐसे देगा सब क्वेश्चन क्लियर ये ट्रू या फॉल्स ये तुम बनाओगे शाम को मेरे को बताओगे चलो आज का क्लास इतना ओवर शाम को फिर क्लास होगा तो आज के लिए इतना थैंक यू एवरीवन